क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व 18x क्यूब प्लस 81x स्क्वायर प्लस 121x प्लस 60 इक्वल्स टू 0। ये लास्ट ईयर मई 24 में आया था। लास्ट मतलब मई 24 लास्ट एग्जाम ही होता अपना। इसके कोएफिशिएंट्स ले लेंगे पहले हम, a0, a1, a2 एंड a3। ये चार कोएफिशिएंट्स आ गए 18, 81, 121 एंड 60। अब यहाँ पर आपको पावर है इसका हाईएस्ट पावर 3, तो हम बोलेंगे लेट अल्फा बीटा गामा बी द, अब गिवन कंडीशन क्या दिया, वन रूट इज इक्वल टू हाफ सम रिमेनिंग रूट्स। 3 रूट्स है, इसमें से कोई एक रूट, लेट अस से इट इज अल्फा, वन रूट इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ रिमेनिंग रूट्स। अगर अल्फा ले ले तो रिमेनिंग रूट्स क्या है, बीटा एंड गामा, इन दोनों का सम बोलो। तो डिवीजन में इधर क्या हो गया उन्हें, तो अल्फा इज इक्वल टू, ज्यादा क्लियर है, देन विल टेक सम ऑफ द रूट्स। सम का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फॉर्मूला इसका माइनस a1 बाई a0। ओके, व्हाट इज बीटा प्लस गामा, गिवन कंडीशन के हिसाब से a1 की वैल्यू है और 18 का a0 का आंसर है 18। अल्फा प्लस 2 अल्फा, 9 2 जा 18, 9 9 जा 18, तो ये बचा माइनस 9/2। तो अल्फा का आंसर कितना आ गया, अगर अल्फा का आंसर -3/2 आया एंड अल्फा इज वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो हम बोलेंगे कि वो आंसर है x का। तो x की एक वैल्यू आ गई -3/2। देन ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम सिंथेटिक डिवीजन, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने के लिए आपको एटलीस्ट एक रूट तो मालूम होना पड़ता। सो x की वैल्यू कितनी है अपने को, एंड कोएफिशिएंट्स क्या है इक्वेशन के, 18, 81, 121, 60। सिंथेटिक डिवीजन में करना क्या है अपने को, हमेशा पहले नंबर के नीचे लगाना है 0, ठीक है। 18 प्लस 0 कितना होता, अब यहाँ पे नंबर अगर आना है तो हम क्या करेंगे, जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तब जाके पहुंचता आगे का आंसर। तो -3/2 इंटू क्या आया 18, 2 1 जा 2 9 जा, तो -3 इंटू 9, ठीक है। 81 - 27 करो, 11 में से 7 गए तो 4 बचे, 7 में से 2 गए तो बचे 5। देन -3/2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नए रिजल्ट से अपने। तो 2 2 जा 4, कैरी 1, 2 7 जा 14, 3 7 जा कितना होता, 3 इंटू 27 कितना, 81। ना 1 में से 1 गए 0, 12 में से 8 गए 4, तो -3/2 इंटू क्या करेंगे हम, 2 2 जा 4, 0, तो 3 इंटू 20 होता। अगर आपका रूट करेक्ट है जो यहाँ पे निकाले, तो लास्ट का जो आंसर है हमेशा कैंसिल होता है। +60 है तो -60 कैंसिल होता कंपलसरी। अब देखो इक्वेशन था अपना क्यूब का, लेकिन हम वहां से एक फैक्टर एलिमिनेट कर दी, x = -3/2 गायब हो गया। तो अब जो इक्वेशन था क्यूब से स्टार्ट होता कहां पर, अपने x² पे। तो पहला आंसर 18x², फिर है 54x, फिर है 18x² प्लस 54x प्लस 40 = 0, ठीक है। समझ में आया ये पार्ट, एक रूट आप हटा दिए तो क्यूब जाके स्क्वायर होता, अगर स्क्वायर से हटा है तो x बनता, पावर 4 से हटा है तो क्यूब बनता, एक पावर रिड्यूस होता। एक बोल के नहीं, जितने आप फैक्टर्स यूज कर रहे हैं, अब यहाँ पर एक यूज कर लिया, अगर और एक भी यूज करते थे तो x² ने बल्कि x से स्टार्ट होता था। तो अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं कर रहा, 2 कॉमन आता, तो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 0। तो आंसर बचा इसका 9x² प्लस 27x प्लस 20 = फैक्टर्स। बड़े वैल्यूज आते हैं, कुछ भी नहीं होता, आंसर करेक्ट आता, लेकिन फैक्टर्स बहुत बड़े चले आते। 9 इंटू 20, मिडिल टर्म कितना, नाउ टेल मी द फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ 180। स्टार्ट करो पहले 2 से, ये 10 दो, करेक्ट आंसर 12 and 15 आर द फैक्टर्स। मैं आप लोगों को फिर भी बताया तो एक बार,
आपको दो नंबर्स होना है जिसको मल्टीप्लाई कर तो 180 आना, ऐड करे तो 27 आना है। तो हम पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 15, 2 2 जा 4, अभी बहुत दूर है दिल्ली, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, करेक्ट है। 12 इंटू 15 कितना बना 180, वो ऊपर का जो आंसर, एंड 12 प्लस 15 क्या बना, so factors are 12 and तो 9x square plus 12x plus 15x plus 20 equals to 0। फैक्टर्स किसकी जगह पे आते हैं, बीच के टर्म वाले की जगह पे आते हैं। फर्स्ट और लास्ट सेम रहते हैं, बीच के टर्म की जगह पर जो दो फैक्टर्स है वो लिखते हैं ना, ये दोनों का एक पेयर और ये दोनों का एक पेयर, दोनों में कुछ कॉमन है, 3 आता कॉमन और x कॉमन आता, 3 3 जा 9, x स्क्वायर से x बाहर तो x बचा, 3 4 जा 12, यहाँ जो फैक्टर आ रहा सेम यहाँ पर भी लिख देंगे, ऊपर 5 15x था नीचे 3 था, तो बचा कौन, then first factor is 3x plus 4 and second factor is 3x plus, पहला फैक्टर है 3x plus 4 equals to 0, 3x is equals to plus 4 आ गया -4 and x is equals to -4 by 3x plus 5 is equals to 0, 3x is equals to -5 and x is equals to -5 by, therefore roots are, पहला रूट यहां पर आया -3/2, फिर सेकेंड रूट आया -4/3 एंड थर्ड रूट आया माइनस, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 10 बिट नंबर 1 सेकेंड बिट वहां पर है, ये कंप्लीट होने के बाद आप लोग कर ले सकते हैं। 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन सॉल्विंग के लिए आपको गिवन कंडीशन होना कंपलसरी है, जैसा कि पहले क्वेश्चन में था प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट 6, सेकंड क्वेश्चन में था 1 रूट इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ रिमेनिंग रूट। यहाँ पर भी एक कंडीशन दिया, रूट्स आर इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और एपी के लिए हम रूट्स फिक्स्ड है बोले थे, a माइनस डी ए एंड a प्लस डी। पहले कोएफिशिएंट्स ले लो, a नॉट की वैल्यू 4, a1 की वैल्यू -24, a2 इक्वल्स टू 23 एंड a3 इज इक्वल्स टू 18। ओके, गिवन क्या है, रूट्स आर इन एपी, यहां पर आप अल्फा बीटा गामा रूट्स ले लेंगे, बिकॉज एपी है तो एपी के लिए क्लियर रूट्स है a माइनस डी, a एंड a प्लस डी आर द रूट्स। और एपी आया तो हमेशा क्या कंसीडर करेंगे, सम ऑफ रूट्स लेंगे। सम का फॉर्मूला, पहले तो रूट्स कितने, 3 है, तीनों को ऐड करो, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, फॉर्मूला है -a1 बाई a नॉट, माइनस डी एंड प्लस डी कैंसिल, a प्लस a कितना होगा, माइनस a1 कितना है अपने पास, बाई a नॉट इज 4, so 3a is equals to minus into minus plus 24 divided by 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो a का आंसर कितना आया ना, बिकॉज a इज वन ऑफ द रूट, तो हम बोलेंगे कि ये आंसर है x का, ठीक है। अब एक रूट आ गया तो हम क्या यूज करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन, फ्रॉम सिंथेटिक डिवीजन एक रूट है अपने पास x इज इक्वल टू 2 एंड कोएफिशिएंट्स है 4 -24 23 एंड 18। पहले टर्म के नीचे 4 प्लस 0 2 4 जा 8 -24 -16, 2 इंटू -16 23 -32 होता -9 एंड 2 इंटू -9 इज, ये दोनों कैंसिल हो गए, मतलब रूट सही था अपना। एंड अभी इक्वेशन क्यूब का था, लेकिन अभी क्या बन जाता हो, स्क्वायर का, तो इक्वेशन इज नाउ 4x स्क्वायर -16x -9 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, 4 9 जा x स्क्वायर तो हटा ही दो, मिडिल टर्म क्या है 36 के फैक्टर्स, 4 9 जा 36 होता, 6 6 जा 36 होता, 9 4 जा 36, 12 3 जा 36 एंड 18 2 जा 36, तो माइनस कितना -12 -3 अगर मैं लिया तो टोटल करे तो कितना बनता हो
-15, बट आंसर क्या होना है अपने को -16। अपना डस्टर। तो अब देखो फैक्टर्स का सिंपल रूल है, ऊपर की साइन डिसाइड करती के, जिसको नहीं मालूम फिर से बोलो सुन लो, ऊपर की साइन से ये मालूम होता कि दोनों की साइन सेम आ रही या डिफरेंट आ रही। अगर ऊपर पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे कि दोनों की साइन सेम है, आइदर इट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। दोनों भी पॉजिटिव रहते हैं तो दोनों भी नेगेटिव। कब होता है वो, जब ऊपर का नंबर प्लस है। लेकिन अगर ऊपर का नंबर माइनस है तो क्लियर है कि एक फैक्टर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होता। अब वो कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव या दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव, वो डिसाइड करता बीच का नंबर। अब पहला काम आपका ऊपर नेगेटिव आया, मतलब ये है कि दोनों की ऑपोजिट साइन होने वाली है, एक प्लस आया तो एक माइनस हो रहा, वो डिसाइड करता है ये नंबर। अगर बीच का नंबर माइनस है तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर प्लस, अगर इन्हें प्लस रहता तो छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर प्लस। सो 4x² -16 की जगह पे रखेंगे अपन दोनों फैक्टर्स, -18x + 2x एंड -9 = 0। ये दोनों में कुछ कॉमन है, 2 कॉमन आता एंड x कॉमन आता। 2 2 ज़ा 4, x एज इट इज, 2 9 ज़ा 18, ये x तो आ गया बाहर। सेम 2x - 9 फैक्टर यहाँ कॉपी मारो, ये था 2x और बचा यहाँ पर +1। तो फर्स्ट फैक्टर इज 2x - 9 एंड सेकंड फैक्टर इज 2x + 2x - 9 = 0, 2x is equals to +9 and x is equals to 2x + 1 equals to 0, 2x equals to -1, x equals to -1/2। Therefore रूट्स आर, पहला आया 2, फिर आया 9/2, फिर आया -1/2। क्लियर है प्रॉब्लम? सेकंड बिट सेम वैसे ही वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, वो आप लोग ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व द इक्वेशन इफ द रूट्स आर इन जीपी। ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस खाली स्टार्टिंग का पार्ट अलग है। कोएफिशिएंट्स a0 3, a1 -26, a2 52 एंड a3 -24। यहां पर गिवन है रूट्स कहां पर, ए जीपी में है। ओके तो हम क्या बोलेंगे, a/r, a एंड आर द, और जब भी जीपी आता हम क्या कंसीडर करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो तीनों रूट्स को मल्टीप्लाई करो, a/r इंटू ए इंटू आर, फॉर्मूला है -a3/a0। दिस r and this r get cancelled, तो a इंटू a -a3 की वैल्यू कितनी है, -24, एंड a0 की वैल्यू माइनस इंटू माइनस +24/3 एंड 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा। अब आप क्या करो, 8 को लिखो क्यूब के फॉर्म में, तो वो हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। दिस क्यूब एंड क्यूब गेट कैंसिल, एक आंसर, क्योंकि a इक्वेशन का एक रूट है तो ये बन गया x = 2। जैसा x आ गया हम कहा जाते हैं वापस से सिंथेटिक डिवीजन। x is equals to 2 and coefficients are 3 -26 52 -24। 3 + 0 is 3, 2 3 are 6 -26, 2 into -20, 52 में से 40 गए, 2 12 24, ये दोनों कैंसिल तो बचा 0। अब इक्वेशन बन गया आपका स्क्वायर से, 3x² - 20x + 12 इज इक्वल टू, कॉमन तो निकलने वाला है नहीं कुछ भी, तो फैक्टर्स निकालो, 3 12 + 36 एंड बीच में कितना है, इसके 36 के फैक्टर्स हम निकाले थे, अभी वो था 18 × 2, तो अभी भी 18 2 36 आ रहा, लेकिन ऊपर प्लस है तो मतलब दोनों की साइन सेम होना है। अब कौन सी साइन देंगे अपन, माइनस है बीच में तो दोनों माइनस। 3x² - 18x - 2x + 12 = 0, दोनों में x कॉमन एंड 3 कॉमन, 3x बाहर आया तो x बचा एंड 3 6 ज़ा 18, यहां से -2 निकला तो x - 6, सो x - 6 फर्स्ट फैक्टर है। सेकंड फैक्टर 3x - 2, x - 6 = 0, x is equals to 6, 3x - 2 = 0, 3x = 2 and x = 2/3। Therefore
रूट्स आर 2, 6, 2/3। ये इक्वेशन सेकंड वाला आप लोग करो, उसमें और आसानी से आंसर आते हैं, मतलब बहुत सिंपल वैल्यूज है। सो ये इक्वेशंस होते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, लेकिन ये साल के लिए नहीं, बट फिर भी पढ़ लेना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन मिलती, एपी जीपी, वन रूट, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट, सिक्स, कुछ भी एक मिलता। बस ये रेसिप्रोकल इक्वेशन में आपको कंडीशन नहीं मिली, क्योंकि क्वेश्चन ही एक कंडीशन है आपके लिए। एक्स पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 26x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स चेक करें, इसका कोएफिशिएंट 1, लास्ट का भी 1, इसका -10, सेकंड लास्ट का भी -10, तो ये कोएफिशिएंट्स अगर मैच हुए तो ये आता रेसिप्रोकल इक्वेशन की कैटेगरी में। हम यहाँ पे लिखेंगे पहले, गिवन इक्वेशन इज एन इवन डिग्री reciprocal equation of class 1। अब इसका मतलब ये है, हाईएस्ट पावर क्या है x का, पावर 4 है। 4 एक ऑड नंबर है या इवन नंबर है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं इवन डिग्री। अगर 5 रहता तो हम बोलते हैं ऑड डिग्री रेसिप्रोकल। क्लास 1 क्लास 2 का मतलब ये है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी क्या है 1 है, ये -10 है तो ये भी क्या है। क्लास 1 में माइनस प्लस सब साइन सेम मिलते हैं आपको, मतलब कि ये +1 है तो ये भी +1, ये -10 है तो ये भी -10। लेकिन क्लास 2 में क्या होता, ये +1 है तो ये -1 होता, ये -10 है तो ये +10 होता। अगर वैल्यूज सेम है, साइन ऑपोजिट है तो क्लास 2, वैल्यूज भी सेम, साइन भी सेम, तो हम क्या बोलेंगे उसको, क्लास 1। क्लियर है ये। उसके बाद आप एक ही काम करना है, पर डिवाइड बोथ साइड्स बाय x पावर 2। रेसिप्रोकल का कोई भी क्वेश्चन आने तो पावर 4 पे अगर है तो हम सीधा क्या करेंगे, x पावर 2 से डिवाइड करेंगे। उसको सिंथेटिक से कम करना पड़ता है, वो आगे का केस अलग है, बताता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। बाई एक्स स्क्वायर प्लस 26x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x बाई एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर और ये 4 में से 2 गए तो 2 बचा, ये एक्स स्क्वायर और एक क्यूब का गया तो 10x, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल प्लस 26, एक्स एंड दिस स्क्वायर कैंसिल तो 10/x बचा, और ये बचा प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर के टर्म्स एक जगह करेंगे, चाहे वो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कहीं भी रहने दो। एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अलग, फिर एक्स का टर्म यहाँ पर एक है, एक्स का टर्म यहाँ पर एक है, दोनों का कोएफिशिएंट कॉमन निकलता है, विच इज -10 एंड -10। अगर -10 में बाहर निकाला यहाँ से तो बचा +x, और ये -10 बाहर आया तो प्लस 1/x बचा यहाँ पर, राइट। एंड देन बचा क्या यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर है। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक समझ में आया। ये जो बीच का टर्म दिख रहा है आपको x + 1/x, इसकी जगह कंसीडर करो कोई और टर्म, इक्वेशन को थोड़ा सिंपल करने के लिए, लेट अस से m। ओके, x + 1/x का आंसर तो m आ गया, बट अब आपको ये भी चेंज करना पड़ता है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। सो x + 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पर, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab is equals to m स्क्वायर। दिस x एंड दिस x गेट कैंसल, 2 1 से क्या बचा, प्लस 2 इधर आके क्या बनता, एंड यहां पर क्या रहेगा, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1। समझ आया ये, मतलब आपको x + 1/x की जगह पर m और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह m स्क्वायर - 2 कहां रखना है, लेके जाके इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट। इसको 2 बोलो एंड इसको 3, 2 and 3 in 1, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह पर m स्क्वायर -2 -10 इसकी जगह पर प्लस 26 इज इक्वल टू -2 प्लस 26, 26 में से 2 गए तो बचा 24 इक्वल टू 0। फैक्टर्स
24 इंटू 1 इज 24 एंड बीच का टर्म -10, तो 4 6 24 होता। ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो दोनों को माइनस दे देंगे। सो एम स्क्वायर -10 की जगह लिखेंगे -4m -6m एंड रिमेनिंग क्या है? ओके दोनों में कुछ कॉमन आ रहा, m कॉमन है। अगर m बाहर आया तो यहां बचा m बाहर आया तो बचा 4। नेक्स्ट यहां से -6 बाहर निकालो तो यहां बचा m-4 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट फैक्टर इज m-4, सेकेंड फैक्टर m-6 इक्वल्स टू 0। m-4 इक्वल्स टू 0, m इज इक्वल्स टू 4, m-6 इक्वल्स टू 0, m इज इक्वल्स टू 6। बट अपना क्वेश्चन m की वैल्यू निकालना नहीं, अपना क्वेश्चन है x के वैल्यू सॉल्व करना, वो तो अपन m निकाले। तो यहां पर बनते दो केसेस। केस नंबर 1, अगर m की वैल्यू 4 है तो m की एक्चुअल वैल्यू क्या लिए थे अपन यहाँ पे? x प्लस 1 बाई एक्स इज m ना, कुछ भी नहीं है नीचे 1, तो x इंटू एक्स कितना हुआ? x स्क्वायर। 1 इंटू एक्स इज x, सॉरी 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाई x। m की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 4x यहां पर आके बना। अब इसके तो फैक्टर्स निकलने वाले हैं नहीं, ठीक है? तो यहां पर आप यूज करते कौन सा फॉर्मूला? माइनस बी प्लस और माइनस का। तो आप लोग यहां तक कंप्लीट करो, उसके आगे का करेंगे अभी। तो रूट्स का फॉर्मूला है, अगर फैक्टर्स नहीं निकले तो माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब ये इक्वेशन में a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू 1। माइनस ऑफ -4 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। माइनस इंटू माइनस प्लस 4 हो गया, -4 स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 1 जा 4 बाई 2। 16 में से 4 के क्या बचा? 12 can also be written as 4 into 3 by 2। 4 का रूट 2 आता है, √3 बाई 2। 2 कॉमन लो ऊपर से, तो ये बचा 2 प्लस और माइनस, ये 2 बाहर आके बचा √3 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 and 2 गेट कैंसर। तो x के पहले दो वैल्यूज है अपने पास 2 प्लस और माइनस √3। नेक्स्ट आता केस 2, जहां पर m की वैल्यू अपने को यूज करना है 6। Then same process, x plus 1 by x is equals to m है, x into x x square plus 1 by x is equals to m की जगह पर 6 क्रॉस मल्टीप्लाई, x square plus 1 equals to 6x प्लस 6 यहाँ पर आके -6 प्लस 1 equals to 0। फॉर्मूला यही यूज करना है, खाली 4 की जगह आपको 6 यूज करना है। सो x is equals to -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बाई 2a। माइनस इंटू माइनस प्लस 6, 6 स्क्वायर होता 36 माइनस 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाई 2। सो x इज इक्वल टू 6 प्लस और माइनस 36 में से 4 निकले तो कितने बचे? 32 डिवाइडेड बाई 2। नाउ 32 कैन बी रिटन एज 16 इंटू 2, और 16 का रूट कितना आता? Then finally take 2 common, 3 plus or minus 2 2 जा 4, ये 2 and 2 कट गया, बचा x का आंसर क्या? Therefore x is equals to 2 plus or minus √3, 3 plus or minus 2 √2। लास्ट क्वेश्चन के तरीके के सिर्फ और 2 बिट्स है, वैसे तो और 2 बिट्स एक्स्ट्रा इससे भी ज्यादा, बट ये 2 देखो इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये देखो रेसिप्रोकल इक्वेशन दिख रहा है आपको, 2 2 प्लस 1 प्लस 1 -12 ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पावर 5 है। आप डिवाइड का काम कहां से शुरू करेंगे? पावर 4 से स्टार्ट करेंगे। पहले आप देख लेना, गिवन इक्वेशन इज एन ऑड डिग्री रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ क्लास 1 बिकॉज साइन भी सेम आ रहा है। तो यहां पर आप क्या करो, एग्जाम में आप x गायब कर दो, पहले x रहे ही नहीं है समझो यहां पर। तो 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 2
6 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 18, मतलब जब आप x हटा देंगे ना, पूरों को ऐड करने के बाद अगर आपको आंसर 0 आया, ठीक है, पूरों को ऐड करने के बाद अगर आंसर 0 आया तो हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 1 इज ए रूट। कब बोलेंगे ये? जब आप यहां से पूरे x रिमूव करने के बाद में आप खाली कोएफिशिएंट्स को ऐड करेंगे, अगर कोएफिशिएंट्स को ऐड करने पे अगर 0 आया तो हम बोलेंगे कि 1 रूट है। लेकिन अगर नहीं आया, जैसा कि यहां पर भी नहीं आया आपने, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -1 इज ए रूट, ठीक है, या तो +1 रूट होता है या तो -1 रूट होता है। तो हम पहले +1 का चेक करेंगे, जो कि आसान होता है कि कोएफिशिएंट्स को ऐड कर लो, 0 आ गया तो +1, नहीं आया तो -1। अब एक रूट आ गया अपने को, तो हम कहा जाते सीधा सिंथेटिक पे। तो x इज इक्वल टू -1। अब लिखो कोएफिशिएंट्स, 5 का 2, 4 का 1, क्यूब का -12, स्क्वायर का -12, x का 1, कांस्टेंट 2। पहले नंबर के नीचे 2 + 0 2 होता, -1 इंटू 2 1 - 2, माइनस इंटू माइनस +1, 1 में से 12 गए, माइनस इंटू माइनस +11, 11 में से 12 गए, माइनस इंटू माइनस 1 + 1, -1 इंटू 2, अगर रूट रहा तो कैंसिल हो जाता लास्ट में। अब पावर 5 था, आगे पावर 4 पे, तो 2x पावर 4 -1x क्यूब -11x स्क्वायर -1x +2 इक्वल्स टू, अब देखो ये क्लास 1 बन गया, 2 and 2, -1 -1 -11। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, यहाँ पर 5 था जिसे अपन डिवाइड नहीं कर सकते थे, अब 4 है। अब आप डिवाइड करके सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह हो जाता है, डिवाइड करो फिर आखिरी में वही आंसर मिलता है आपको, वैसे ही फॉर्मूले में डालना, वैसे ही आंसर निकालना। क्लियर है ये? अब आ जाएंगे ये वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन इवन डिग्री है, पहले तो पावर 6 है, एड रेसिप्रोकल भी है, बिकॉज +6 है तो -6, -25 तो +25, 31 है तो -31। तो यहाँ पर एक चीज हो गई, ये क्लास 2 का प्रॉब्लम हो गया, बिकॉज ये प्लस है तो माइनस है, लेकिन उससे अपने कोई लेना देना नहीं, बिकॉज यहाँ पर -1 एंड +1 दोनों भी रूट्स कब होते हैं, पावर 6 पे होते। पावर 6 पे +1 भी रूट होता, -1 भी रूट होता, खाली 5 पे चेक करना था आपको 1 है या -1, ठीक है। अगर फिर दोनों रूट्स हैं तो दोनों को सिंप्लीफाई करो, जैसा कि पहला रूट आप ले लेंगे -1, कोएफिशिएंट्स क्या है 6, बोलते जाओ, यही आके अटक जाते हैं। तो चलो, मैं स्टार्टिंग में बोला था चैप्टर में, पावर्स चेक करो, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद सीधा 2 आ रहा, क्यूब नहीं है तो क्यूब की जगह क्या लेना, 0 लेना, वो नहीं लिया तो आंसर पूरा आ गया आपका। तो पहले नंबर के नीचे 0, 6 + 0 -1 इंटू 6, -25 -6 कितना था, -31, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 + 1 2, 3 + 3 -1 इंटू 62 -62, 0 में से 62 गए, माइनस इंटू माइनस +62, 2 में से 1 गए, 1 बचता, 6 में से 3 गए, 3 बचा, -1 इंटू 31, 25 में से 31 गए, -1 इंटू -6, ये हो गया -1 फैक्टर। अब नेक्स्ट फैक्टर क्या लेना है, 6 + 0 1 6 6 में से 31 गए, 1 इंटू -25, 12 में से 5 गए 7, 5 में से 2 गए 3, 1 इंटू 37, 12 में से 7 गए 5, 5 में से 3 गए 2 एंड -25, 1 इंटू -25, 31 -25 6 होता है, एंड 1 इंटू 6 is 6, ये दोनों कटे, आंसर 0। तो अब देखो अपना पावर था 6, लेकिन हम दो फैक्टर्स को रिड्यूस कर दें, तो 6 से 5 गया, 5 से 4 आ गया, 6x पावर 4, 25x क्यूब, 37x स्क्वायर -25x, क्या ये फिर से रेसिप्रोकल इक्वेशन बन गया, क्लास 1 भी है, प्लस प्लस माइनस माइनस, क्या करना है यहाँ से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x स्क्वायर, सेम वही पूरा प्रोसेस, समझ में आया ये प्रॉब्लम, दैट्स इट, पूरा वही करना है।